नमस्कार, देवभूमि एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विकास सक्सेना। मुख्यमंत्री आवास पर सीएम पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल की भेंट हुई है। इस दौरान उत्तराखंड में जल शक्ति मंत्रालय के सहयोग से चल रहे विभिन्न कार्यों पर चर्चा की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल और हर घर जल का लक्ष्य जल्द ही पूरा किया जाएगा। इसी के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में मात्र 1 रुपए में और शहरी क्षेत्रों में गरीबों को 100 रुपए में पानी का कनेक्शन दिया जा रहा है। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि राज्यों को हर संभव सहयोग दिया जाएगा। तो अपने 2 दिन के दौरे पर देहरादून पहुंचे केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने भाजपा प्रदेश कार्यालय में पत्रकार वार्ता की है। प्रहलाद पटेल का कहना है कि मौजूदा सरकार में असंभव से दिखने वाले काम भी संभव हुए हैं। जब जल जीवन मिशन योजना लॉन्च हुई थी तब उत्तराखंड में 8% घरों में पानी के कनेक्शन थे, लेकिन अब उत्तराखंड में 47% पानी के कनेक्शन दिए जा चुके हैं। जल्द ही उत्तराखंड में 100% पानी के कनेक्शन भी सभी घरों तक पहुंचा दिए जाएंगे। जब मैं उत्तराखंड में आया तो मैं ये अनुभव करता हूँ कि असंभव दिखने वाले काम संभव हो गए और ये प्रधानमंत्री के नेतृत्व का कमाल है। उत्तराखंड ने जो सफलता अर्जित की है जल जीवन मिशन में 15 अगस्त 2019 को जहाँ 8% घरों में पानी पहुँचता था। देहरादून में नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार ने कहा है कि नीति आयोग उत्तराखंड में विकास में पार्टनर की भूमिका निभा रहा है और नीति आयोग उत्तराखंड के विकास में अधिक से अधिक मददगार बनने के लिए संकल्पित है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जीएसटी कंपनसेशन को लेकर कहा है कि साल 2022 के बाद भी जारी रखने का सहयोग का अनुरोध भी उन्होंने किया है और उन्होंने कहा कि केंद्रीय योजनाओं के मानकों में फ्लोटिंग पॉपुलेशन भी शामिल किया जाएगा। सचिवालय में नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार ने मुख्यमंत्री वो भी मौजूद रहे हैं। साथ ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, नीति आयोग के वरिष्ठ सलाहकारों और राज्य सरकार के अधिकारियों की बैठक में उत्तराखंड के सुनियोजित विकास पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया है। देहरादून में नरेंद्र नगर में रेल विकास निगम और ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन प्रोजेक्ट में काम करने वाली कंपनियों के अधिकारियों की कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने बैठक ली है और अधिकारियों को निर्देशित किया है कि 70% स्थानीय लोगों को काम पर रखा जाए। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा है कि कंपनियों को भर्तियां डिस्प्ले करना चाहिए। मंत्री उनियाल ने यह भी कहा है कि अधिकारियों से कि प्रोजेक्ट को लेकर 70% स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाना है, जिसे पूरा करना कंपनियों की जिम्मेदारी है। उत्तराखंड प्रदेश में जारी कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा को फिलहाल कुछ समय का ब्रेक लग गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का कहना है कि प्रदेश में मौजूदा समय में खेती और त्योहारों की व्यस्तता का समय है। ऐसे में संगठन ने निर्णय लिया है कि कुछ समय का ब्रेक देकर परिवर्तन यात्रा अगले चरण में शुरू की जाएगी। फाइनल बात नहीं हुई है, लेकिन चूंकि हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में ये खेती के काम का बहुत ऐसा दौर है कि जब सबसे ज्यादा एंगेज रहते हैं सभी लोग खेती के कामों में, तो जरा ये खेती के काम हल्के हों और ये विवाह शादियों के जो मुहूर्त हैं ये सब शांति से संपन्न हो, उसके बाद इस पर जो है इसको शुरू करेंगे। बीजेपी के जल जीवन मिशन योजना पर निशाना साधते हुए कांग्रेस संगठन महामंत्री मथुरा दत्त जोशी ने कहा है कि बीजेपी की हर घर नल योजना पूरी तरह से फ्लॉप है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने हर घर नल तो पहुंचा दिए हैं, लेकिन हर घर तक जल की व्यवस्था नहीं की है। नए स्रोतों से पेयजल योजना को नहीं जोड़ा है। साथ ही जो पानी लोगों को मिल रहा है वो भी अब मिलना बंद हो गया है, क्योंकि स्रोतों में कोई भी विकास नहीं हुआ है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये केवल बीजेपी की पैसों की बंदरबाट है। एक आंगनबाड़ी दिखा दें जिसमें पानी का कनेक्शन लगा हो और पानी उसमें कंटिन्यू आ रहा हो या लगातार पानी आ रहा हो। ये बार बार झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोलने में माहिर हैं, जनता सब समझ रही है। और घर घर नल योजना तो इनकी कतई फ्लॉप है, कई लोगों को पानी नहीं मिल रहा है।
आगामी विधानसभा चुनाव से पहले भू कानून उत्तराखंड में एक बड़ा मुद्दा बन सकता है, जिसकी मांग को लेकर राजधानी देहरादून में उत्तराखंड क्रांति दल ने इंद्रमणि बड़ोनी की प्रतिमा के नीचे प्रदर्शन किया है। यूकेडी कार्यकर्ताओं ने सरकार से मांग की है कि अन्य हिमालय राज्यों की तर्ज पर भी उत्तराखंड में भी सरकार एक मजबूत भू कानून जनता के बीच लाने का काम करे कि यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, राज्य बनने के बाद यहाँ का सर्वांगीण विकास होगा। लेकिन भाजपा ने उस सारी सपने को जो है चकनाचूर किया है और भाजपा ने अस्थायी निवास को लागू किया है। और उसी लीग पे जब कांग्रेस की सरकार आई 2002 में, तो कांग्रेस ने भी उसी लीग पे जो है काम करना शुरू किया है और ये दोनों दलों की नीतियां एक जैसी है। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले भू कानून उत्तराखंड में एक बड़ा मुद्दा बन सकता है, जिसकी मांग को लेकर लगातार सामाजिक संगठन वो बैठकें कर रहे हैं। देहरादून के शहीद स्मारक सभागार में भी भू कानून की मांग को लेकर एक बैठक की गई है, जिसमें सरकार से अगले संभावित विधानसभा के 1 दिवसीय विशेष सत्र में भू कानून बिल लाने की मांग की गई है। संगठन राज्य कांग्रेस से लेकर तमाम संगठन काम करेंगे। आने वाले समय में एक वृद्ध, चाहे हम उसको रैली के रूप में करें, धरने के रूप में करें, सरकार को हम दबाव देंगे और मजबूर करेंगे कि वो उस कानून को 2018 को रद्द करे और नया भू अध्यादेश जो हिमालयी तर्ज पे, हिमाचल वाली या हिमालयी तर्ज पे जो हमारे राज्य हैं उसके तर्ज पे यहाँ पे होना चाहिए। काशीपुर के एलडी भट्ट राजकीय चिकित्सालय में आशा कार्यकर्ताओं ने 12 सूत्री मांगों को लेकर जमकर प्रदर्शन किया है, जहां आशा कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए कार्य का बहिष्कार किया है। आशा कार्यकर्ताओं का कहना है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी बार बार सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके निर्णय नहीं हो पा रहा है। वहीं आशा कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगें पूरी नहीं होने पर जेल भरो आंदोलन की चेतावनी दी। मेहनत दिखाई दे रही है, पैसा देना नहीं चाहते। अगर जो एक बात बताइए, सरकारी अधिकारी कोई भी है, हर विभाग में सबका न्यूनतम एक वेतन है। क्या आशाओं का वेतन नहीं होना चाहिए? कब तक आशाएं पैकेज पे काम करेंगी या कमीशन पे कब तक काम करेंगी? आशाओं के भी तो बच्चे हैं। बिल्कुल सहमत नहीं है और अब हमारी 12 तारीख तक की और धरना है। 12 तारीख तक अगर हमारा कुछ भी नहीं करा गया तो हम लोग देहरादून जाने की तैयारी है और हम लोग देहरादून जाके देहरादून की सड़कों पे रैली निकालेंगे। वहाँ पे हमें जो भी करना पड़ेगा वो उसको हम करेंगे। वहाँ पे हमें जेल भी जाना पड़ेगा तो जाएंगे सड़कों पे। मसूरी में घोड़ा स्टैंड पर कब्जा किए जाने को लेकर ग्रामीणों ने घोड़ा स्टैंड पहुंचकर जमकर हंगामा किया है। इस दौरान क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि सुशील अग्रवाल और ग्रामीणों के बीच जमकर झड़प हो गई है। वहीं ग्रामीणों ने नगरपालिका पर निजी स्वार्थ के चलते घोड़ा स्टैंड पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। तो ये जो अभी ये लैट्रिन बाथरूम का इसका टेंडर लगने वाला है कि यहाँ आंगनबाड़ी है उसको खाली करा के यहाँ वैकल्पिक व्यवस्था कर देंगे 2 महीने में, क्योंकि ठेकेदार ने कहा था कि 2 महीने के अंदर उनको हम वही जगह उपलब्ध करा देंगे। तो उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था बना रहे थे, तो इन गाँव वालों ने कुछ ऐतराज किया, तो अब नहीं बनाएंगे यहाँ, कहीं और उनके लिए कहीं और सोचेंगे। यहाँ पे आंगनबाड़ी की वैकल्पिक व्यवस्था हो रही। मैंने कहा जी आपने इतना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा कर रखा है जहाँ पे बाथरूम बन रहा है, पार्किंग बन रही है, किसी को एक कमरे को बंद कर दीजिए, वैकल्पिक व्यवस्था करनी है आपको, यहाँ पे क्यों? तो कह रहे मैंने कि हमें बोला, मैंने तो दिखाइए, आप बॉन्ड कॉपी दिखाइए, टेंडर हो रखा तो हमें बॉन्ड कॉपी दिखाइए, हम क्यों बोलेंगे? क्या कह रहे हैं ना ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन हमें वैकल्पिक। मैंने कहा नहीं, ये तुम्हारा सरासर राजनीतिक फंडा है। लक्सर में कैवेडिश टायर फैक्ट्री के कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त हो गई है, जहां गन्ना मंत्री यतीश्वरानंद और विधायक कुंवर प्रणव सिंह ने जूस पिलाकर हड़ताल को समाप्त किया है। कंपनी प्रबंधन ने भी अब कर्मचारियों की मांगों को लेकर आश्वासन दिया है। प्रबंधन ने कहा है कि सभी कर्मचारी काम पर लौटे, उनकी सभी मांगें मानी जाएंगी। आप तो जनपद साहब और संजय गुप्ता जी को और प्रबंधन और जिलाधिकारी को साथ बैठाकर इन श्रमिकों के प्रोडक्शन बढ़ाएंगे और प्रोडक्शन के बढ़ते ही एक्स ग्रेशिया पेमेंट जो आपको कहा गया था कि भाई 5600 बढ़ा दो, वो हम बढ़ा के देंगे, पहले प्रोडक्शन आपको बढ़ाना पड़ेगा। गंगनहर कोतवाली पुलिस ने चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस गिरोह के 4 आरोपियों को गिरफ्तार पुलिस ने कर लिया है, जिनकी निशानदेही पर पुलिस ने मौके से 10 बाइक जब्त की हैं। वहीं लंबे समय से गिरोह बाइक चोरी कर चेन स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम दे रहे थे। पुलिस को लंबे समय से इन आरोपियों की तलाश थी। पुलिस का कहना है कि अभी आरोपियों से पूछताछ जारी है।
पहले ये लड़के मोटरसाइकिल चोरी करते थे, उसके बाद उन मोटरसाइकिलों का यूज़ ये छिनौती या अन्य घटनाओं में करते थे। इसमें कुल 4 व्यक्ति पकड़े गए हैं और इनसे करीब 10 बाइकें मिली हैं। तो ये बाइकें चोरी भी करते थे, आगे बेचने का भी काम करते थे। इसमें 5 घटनाएं हमारी चोरी की जो हमारे ही जनपद की हैं वो खुली हैं, और बाकी जो अन्य 5 जो मोटरसाइकिल हैं वो अन्य जनपदों से चोरी की हैं। रामनगर के मालधन क्षेत्र में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया है। शिविर में पहुंचे जिले के डीएम ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी है और उनका निराकरण भी किया है। डीएम ने बताया है कि शिविर में कुल 86 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से कुछ आवेदन पानी की समस्या, जाति प्रमाण पत्र, स्थायी प्रमाण पत्रों से जुड़े हुए थे। कुछ आवेदनों का निराकरण तत्काल कर दिया गया है और कुछ आवेदनों को रोक लिया गया है, जिनका निराकरण भी जल्द ही कर दिया जाएगा। तो आज के बहुउद्देशीय शिविर में लगभग 86 एप्लीकेशंस हमें प्राप्त हुए हैं, जिसमें 40 एप्लीकेशंस हमारे ऐसे हैं जिसमें आपके प्रमाण पत्र जिसको जारी होना है, आधार कार्ड जारी होना है, तो और छोटी छोटी समस्याओं से रिलेटेड जो थे तो उनका निस्तारण हम लोगों ने किया है। वक्त हो चला है ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं। उत्तराखंड सीएम हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। उत्तराखंड सरकार और नागरिकों के बीच नहीं है दूरी। सीएम हेल्पलाइन नंबर 1905 ने खत्म की हर मजबूरी। उत्तराखंड राज्य में सुशासन की पहचान बन चुकी मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के माध्यम से जनता की शिकायतों और समस्याओं का तेजी से समाधान हो रहा है। सीएम हेल्पलाइन सेवा 1905 के माध्यम से जनता सीधे मुख्यमंत्री तक अपनी समस्याएं पहुंचा सकती है। सरकारी विभागों में पारदर्शिता और कार्यशैली में गुणवत्ता के साथ जवाबदेही तय करना प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है, जिस लक्ष्य को हासिल करते हुए सीएम हेल्पलाइन 1905 शानदार कामयाबी हासिल कर रही है। आपने सीएम हेल्पलाइन में कोई अपनी शिकायत दर्ज करवाई थी? जैसे ही मैंने उस सीएम हेल्पलाइन में कॉल दर्ज की थी, उसके 12 घंटे के अंदर मेरी सर्विस में सॉल्व हो गई थी सर। ये तो काफी इजी हो गया है हेल्पलाइन में शिकायत करना, और वाकई 2 से 3 दिन के अंदर ही रिस्पॉन्स आ गया। ये बहुत अच्छा स्टेप है और बहुत फायदेमंद है। आज राज्य में सुराज और सुशासन के साथ साथ सरकार के प्रति जनता के भरोसे की नींव को मजबूत कर रही है सीएम हेल्पलाइन 1905। सुशासन की दिशा में उत्तराखंड सरकार के बढ़ते कदम। सरकार और जनता के बीच सिर्फ एक कॉल ले दूरी की कम। दुनिया में कोरोना महामारी ने मुश्किल हालात पैदा कर दिए हैं। इस मुश्किल समय में केंद्र और राज्य सरकार हर नागरिक के प्रति अपनी योजनाओं के माध्यम से राहत पहुंचा रही है। आज उत्तराखंड राज्य में खाद्यान्न योजनाओं को पहुंचाने में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। आज सरकार अंत्योदय अन्न योजना में प्रति परिवार 35 किलो खाद्यान्न, जिसमें 13 किलो 300 ग्राम गेहूँ और 21 किलो 700 ग्राम चावल एवं प्राथमिक परिवार योजना में प्रति माह प्रति यूनिट 5 किलो खाद्यान्न, 2 किलो गेहूं एवं 3 किलो चावल का वितरण सस्ती दरों पर कर उन्हें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से लाभान्वित करने का जिम्मा उठा रही है। सरकार द्वारा NFSA कार्ड धारकों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत नवंबर तक मुफ्त 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल प्रति यूनिट वितरित किया जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के 14 लाख परिवारों के अतिरिक्त राज्य के लगभग 10 लाख राशन कार्ड धारकों को राज्य खाद्य योजना के अंतर्गत 7.5 किलो राशन, जिसमें 5 किलो गेहूं और 2.5 किलो चावल हर महीने उपलब्ध कराया जा रहा है। राज्य के लगभग 24 लाख सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभार्थियों को 2 किलो चीनी प्रति कार्ड अगस्त तक वितरित की गई है। राज्य में आए प्रवासियों को वन नेशन वन राशन योजना से लाभान्वित किया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा योजनाओं में पारदर्शिता हो और अपने अधिकार की जानकारी हर व्यक्ति को हो, इसके लिए उत्तराखंड सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 1800-180-4188 जारी किया है। उत्तराखंड का हो रहा सर्वांगीण विकास, राज्यवासियों को मिल रहा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ। माननीय पर्यटन मंत्री महोदय और माननीय अध्यक्ष छत्तीसगढ़ बोर्ड के निवेदन ये ग्लास ब्रांडिंग लोगों की माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भेंट करें। माननीय अध्यक्ष छत्तीसगढ़ बोर्ड से अटल श्रीवास्तव का निवेदन कि ये लोगों की ग्लास ब्रांडिंग माननीय पर्यटन मंत्री महोदय और माननीय संस्कृति मंत्री महोदय को भेंट करें।
आगे बढ़ेंगे तो रुड़की के पिरान में साविर पार्क में 753वें लगने वाले उर्स की तैयारियों को लेकर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अंशुल सिंह ने अधिकारियों की बैठक ली है। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने कहा है कि उर्स में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए, जिसके लिए पहले से भी सभी विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को तैयारियां वहां पर शुरू करवा दी गई हैं। इसी के साथ जिस तरह पर उर्स वहां लगने हैं वहां से अतिक्रमण को हटा दिया जाए, वरना कार्रवाई की जाएगी। मसूरी के वार्ड नंबर 8 में बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने स्वच्छता अभियान चलाया है। इस दौरान सड़कों पर फैली गंदगी को साफ किया गया है, साथ ही लोगों को स्वच्छता के लिए भी जागरूक किया गया है। अभियान के तहत अभियान की अगर बात की जाए तो महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने लोगों को मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया है। अध्यक्ष पुष्पा पाटीदार ने कहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ता कई इलाकों में पहुंचकर अभियान चला रही हैं। के द्वारा वार्ड नंबर 8 में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। लगातार महिला मोर्चा स्वच्छता अभियान चलाई आ रही है, जिसके तहत आज वार्ड नंबर 8 में सफाई हो रही है। आप देख रहे होंगे किस तरह से यहाँ पर कितनी गंदगी फैली पड़ी है, जो कि यहाँ के लोगों को लगातार आने जाने में दिक्कत हो रही है। तो हमेशा ही तलवार उठाते हैं। यहाँ तो वोट के टाइम पे हर कोई आ जाता है, 5 साल बाद सब दिखाई देते हैं, वैसे कोई आता नहीं है। और हमारी सीढ़ियों पे रोज एक घास हो रही है। हमको किसी को भी बोलें, किसी को भी कॉल करें, उस टाइम तो हाँ बोल देंगे, उसके बाद दोबारा कोई आता ही नहीं है। अगर उन्होंने भेज भी दिया तो 2-4 डंडे मार के फिर चले जाएंगे। कर्णप्रयाग में उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद और हिमालयन एक्शन रिसर्च सेंटर के संयुक्त तत्वावधान में कार्यशाला आयोजित की गई है, जिसमें महिला आजीविका संवर्धन में फूड प्रोसेसिंग और प्रिजर्वेशन की विषय पर भी चर्चा हुई है। कार्यशाला में हॉक के सचिव डॉक्टर महेंद्र सिंह ने बताया कि महिला आजीविका प्रोत्साहन को देखते हुए फूड प्रोसेसिंग और प्रिजर्वेशन पर जागरूकता और जानकारी भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। महिलाएं नहीं कर सकती हैं, तो गांव की महिलाएं, ये मेरे को बहुतों ने उस समय कहा। तो मैंने कहा देखिए अभी तो हम नहीं कह सकते कि वही कर सकती नहीं कर सकती, तो एक बार करने देते हैं, फिर इसके ऊपर बात करेंगे। और आज आपके सामने उदाहरण है, ये सारा कार्य जो है इतनी एडवांस इक्विपमेंट है। उनको प्रशिक्षण देने के लिए हम लोग महिलाओं को क्या करना चाहिए, आगे कैसे बढ़ना चाहिए, वो सारे मतलब जैसे हॉल बाजार वाले हुए और अलग अलग जगह से जो हम यहाँ बुला रखे हैं, इसीलिए बुला रखे हैं। वो हम कुछ न कुछ सिखाए हैं, क्योंकि गांव में वो महिला को उतना ज्ञान नहीं होता है, तो यहाँ पे उनको कुछ ज्ञान प्राप्त करें। हरिद्वार की जिला जेल में नवरात्रि के तीसरे दिन माता रानी की चौकी का आयोजन किया गया है। जेल अधीक्षक मनोज आर्य और ज्वालापुर व्यापार मंडल के व्यापारियों ने इस कार्यक्रम को आयोजित किया है। वहीं माता रानी की चौकी का आयोजन करने का उद्देश्य जेल में बंद कैदियों को देश प्रेम और अध्यात्म की तरफ आकर्षित करना है। इधर कार्यक्रम के दौरान कैदी सरताज सिंह ने माता रानी के भजन भी सुनाए। ये जो है नवरात्रि का जो इस समय पावन पर्व चल रहा है, इसी के उपलक्ष्य में माता की चौकी का आयोजन व्यापार मंडल के सहयोग से किया जा रहा है। और प्रथम बार है जो इस कारागार में इस तरीके की चौकी का आयोजन किया जा रहा है। इसमें हमारे बाहर से कई कलाकार आए हैं जो माता के भजन सुनाएंगे। पिथौरागढ़ के गूंजी में 2 दिन के लिए शिवोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम का उद्देश्य स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा देने का रखा गया है। जिलाधिकारी डॉक्टर चौहान ने पर्यटन आवास में जनप्रतिनिधियों समेत अधिकारियों की बैठक ली है और शिव उत्सव को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने के निर्देश दिए हैं। उनको अपने टास्क असाइन हो चुके और जितनी भी प्रिपरेशन है वो अभी बिल्कुल पाइपलाइन में अच्छे तरीके से चल रही है। इसमें कल्चरल इवेंट, एडवेंचर स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक्टिविटी और स्पिरिचुअल जो चीज़ें हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंस उन्हीं चीज़ों को हम लोगों ने प्लान किया है। उत्तराखंड में इस साल बारिश ने कई जगह कहर बरपाया है। बरसते बारिश की अगर बात की जाए तो अब मानसून की विदाई हो चुकी है। मौसम विभाग के अधिकारी डॉक्टर विक्रम सिंह का कहना है कि 8 अक्टूबर को मौसम की विदाई हो चुकी है और इस साल मानसून सामान्य रहा है। अधिकारियों का कहना है कि 1170 मीटर बारिश को सामान्य कहा जाता है और इस साल की बारिश 1154 मिलीमीटर दर्ज की गई है, जो सामान्य में ही आती है। मानसून था उसकी वापसी आज जो है पूरे उत्तराखंड से हो गई है। तो जो मानसून सीजन है या जो मानसून का फ्लो था वो आज से जब समाप्त हो गया उत्तराखंड में
और आगे जब उत्तराखंड में आप देखेंगे अभी जो 5 से 7 दिन या करीब 10 दिन की बात करें तो कोई बारिश की एक्टिविटी नहीं है। प्राचीन मंदिर थे यहाँ सौंदर्यीकरण के लिए आसपास के क्षेत्र विकसित किए गए और लोकार्पण में आप सबकी उपस्थिति में हो। और 3 दिन में यह राष्ट्रीय स्तर के कलाकार रहे, प्रदेश स्तर के कलाकार रहे और लोक कलाकार बना है। रामायण भी हो, रामलीला भी हो, भजन भी हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो गए, वो सब कलाकारों को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देना चाहता हूँ। और ये 3 दिन में पूरा राष्ट्रीय स्तर के मीडिया के ध्यान राम जन्मभूमि में जो खींचे गई भगवान राम के संबंध में सही तरीके से जाने और समझे के अवसर भी मिले। राम वंदन पर परिपथ केवल पर्यटन के बात नहीं है, ये हमारा पर्यटन बन रही है, बल्कि ये पर्यटन विकास से जुड़े परियोजना बंद नहीं होके, बल्कि हमारी संस्कृति न सहेजने के भी परियोजना है। हमारी संस्कृति बहुत प्राचीन संस्कृति, हमारी परंपरा बहुत अच्छी परंपरा, लेकिन छत्तीसगढ़ के बारे में बाहर के आदमी में अपने जानकारी से यहाँ बहुत घना जंगल है, यहाँ वन संस्कृति है, ऊपर वाले ने केवल पढ़े लिखे सुने सबसे जानकारी से और ज्यादा हो गए तो छत्तीसगढ़ नक्सलवाद के नाम से जानकारी से। लेकिन आज हमारे छत्तीसगढ़ लोगों पिछड़े हुए राज्य से हमारा बहुत तकलीफ हो, हमारे राज्य में पिछड़े हुए कहा जाए, लेकिन हमारा बताते हुए हमारे छत्तीसगढ़ में 5000 साल पुराना नाट्यशाला है। हमारे छत्तीसगढ़ में त्रेता युग में युग पर उल्लेख है, द्वापर युग में हमारा उल्लेख है, बहुत काल में भी हमारा उल्लेख है। ऐसे कौन से युग है छत्तीसगढ़ के भागीदारी नहीं रहे और ये माध्यम से हमारे वास्तविक रूप से छत्तीसगढ़ जनवाए की कोशिश देश और दुनिया जाने की छत्तीसगढ़ का है। छत्तीसगढ़ केवल पिछड़े हुए राज्य नहीं है, केवल छत्तीसगढ़ नक्सल प्रभावित राज्य नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक रूप से बहुत संपन्न राज्य है। हमारा छत्तीसगढ़ बहुत ही संपन्न राज्य है। हमारे छत्तीसगढ़ धाम के कटोरा का राज्य है। हमारे छत्तीसगढ़ के नृत्य और संगीत, चाहे हमारे आदिवासी भाई बन के हो, चाहे कर्मा नृत्य की बात हो, चाहे हमारे मैदानी ईश्वर के रदैया की बात हो, हमारे सतनामी भाई बन के पंथी नृत्य हो, ये नाम हमारी पहचान और ये पहचान के माध्यम से दुनिया में जाने जाकर हमारे कला के माध्यम से, संगीत के माध्यम से हमारे मन से पहचान और उससे हमारे प्रदेश शांति के नाम से, भाईचारा के नाम से जाने जाते। ये प्रदेश माता कौशल्या के प्रदेश, ये प्रदेश सबरी माता के प्रदेश, ये प्रदेश कबीर सिंह के प्रदेश, ये प्रदेश गुरु घासीदास के प्रदेश, ये प्रदेश शहीद वीर नारायण सिंह के जैन सिंह के प्रदेश, ये प्रदेश संसद के प्रदेश, किसान मन के, मजदूर मन के, आदिवासी मन के, अनुसूचित जाति के प्रदेश। यह सुख शांति से भाईचारा के साथ हम सब एक साथ नमाज का कार्यक्रम हमारा प्रदेश। ये जो हमारी विशेषता है, तेरा हमारा देश और दुनिया के
प्रेरणादायक आवश्यकता है। और एक नाम में क्या संस्कृति मंत्री भाई हमारे भगत लगा